प्रदेश के सभी एलबी संवर्ग के शिक्षक साथियों को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। मैं रविंद्र राठौर, जिला जांजगीर चांपा से आपका भाई। आज आप लोग के बीच मैं 28 मई को प्रस्तावित आंदोलन मंत्रालय घेराव के संबंध में आप लोगों से अपील करने आया हूं और कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूं। साथियों, 28 मई को युक्तियुक्तकरण के विरोध में आंदोलन की आवश्यकता क्यों? आखिर क्यों हम सभी एलबी संवर्ग के शिक्षक संगठनों को एक होकर आंदोलन करना पड़ रहा है? साथियों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश में जो 35,149 प्राथमिक शाला के विद्यालय थे, जो 18 और 19 में 32,811 बच गए, जिनको बीच में मनमाने ढंग से बंद कर दिया गया, वही खेल अब 2025 में शुरू होने वाला है। प्रदेश में हजारों स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और आपको बता दूं कि प्रदेश में अगर जो आंकड़ा मैं दे रहा हूं 32,811, और जो बीच में विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी का जवाब आया था कि 33,000 पदों की भर्ती करेंगे। आप स्वयं सोचिए कि 32,811 प्राथमिक शालाओं में अगर एक पद भी कम कर रहे हैं तो आपके तो 32-33,000 पद ही समाप्त हो गए। तो भर्ती तो बहुत दूर की बात है। जबकि ये वही सरकार है जिनकी गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। इन्होंने अपनी गारंटी में पेज नंबर 31 में, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, पेज नंबर 31 में 57,000 पदों की जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने शिक्षक भर्ती करना था। 57,000 पदों की भर्ती करने की गारंटी ये अपने घोषणा पत्र में दिए। और विधानसभा के अंदर सारे विधायकों के बीच भूतपूर्व शिक्षा मंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 पदों पर भर्ती की बात स्वीकार की थी। ये क्या नया स्कीम आ गया उनके जाने के पश्चात कि 33,000 पद तो ऐसे ही समाप्त हो रहे हैं और ऊपर से शिक्षकों की संख्या भी कम कर रहे हैं? साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही कड़ा संदेश है कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए एकजुट नहीं हो पाए, लड़ नहीं पाए, तो आप स्वयं पछताएंगे। कोई नहीं पछताएगा, शिक्षक ही पछताएगा। क्योंकि प्राइमरी में जो सेटअप 1+1 दिया है, तो सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे ना विद्यालय में। पहले 3 लोग मिलकर करते थे, फिर 2 लोग कैसे करोगे? और फिर पढ़ाओगे कैसे भाई? सरकार तो ऐसा सिस्टम बना दिया है कि मध्याह्न भोजन एक खिलाते रहेगा, एक डाक बनाते रहेगा, तो पढ़ाएगा कब शिक्षक? और ऊपर से बालवाड़ी। आज बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है छत्तीसगढ़ में। अभी नहीं तो कभी नहीं। 28 के आंदोलन के लिए आप लोग एकजुट हो जाइए। मसूर बदायनी का एक शेर याद आ रहा है, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो बाकी रह जाएगा। जो अतिशेष में प्रभावित है और जो अतिशेष में प्रभावित नहीं है, सबके सबको तूता मैदान आना पड़ेगा 28 तारीख को। नहीं तो आप भूल जाइए कि ये युक्तियुक्तिकरण रुकेगा। सड़क की लड़ाई के लिए आपको संघर्ष जरूरी है। जितना अधिक जूतल का चप्पल का तल्ला घिसेगा, आप उतने ही चमकोगे। उस दिन का आंदोलन में आपको एकजुट होकर आना है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सेटअप था बहुत अच्छा, सेटअप 2008, जिसमें 1+2 प्राइमरी मिनिमम और 1+4 मिनिमम मिडिल स्कूल। यहाँ तो आपने ऐसे ही कांटा मार दिया और एक शिक्षक कम करके गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। तो आप सभी संभल जाइए और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में निगेटिव कमेंट से बचिए और पूरी तरीके से एकजुट हो जाइए। ना कोई संघ, ना कोई संगठन, ना कोई फोरम, सब के सब वर्गवाद की करो विदाई। शिक्षक शिक्षक भाई भाई। बहुत लोग बोलते हैं कि ये फलाना नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं चलेगा बहाना। अगर आपके भविष्य को बचाना है, अगर विद्यालय को बचाना है, विद्यालय में बच्चों की गुणवत्ता को बचाना है, तो आपको आना पड़ेगा। जितने बेरोजगार भाई हैं जो 57,000 पदों की भर्ती की राह देख रहे थे, जो डीएड बीएड करके घर में बैठे हैं, रोज व्हाट्सएप में जब वैकेंसी आता है तो रोज खोल के देखते हैं कि कब हमारी भर्ती का निकलेगा, नया कुछ आदेश आएगा, वैकेंसियां निकलेंगी। साथियों, आप सभी भी संगठित होकर उस आंदोलन में शामिल हुइए। ये अधिकारों की लड़ाई है। प्रदेश के हजारों मध्याह्न भोजन बनाने वाले, प्रदेश के हजारों स्वीपर का कार्य करने वाले सभी आंदोलन में पहुंचे। सिर्फ वो ही क्यों, कोई गांव का सरपंच है, जनप्रतिनिधि है, जो भी जनप्रतिनिधि हो भी पहुंचे। लगातार इस प्रदेश में बीच में व्हाट्सएप में चल रही थी कि प्रदेश में खुल रही है मधुशाला और बंद हो रहे हैं विद्यालय।
खुल रहा है मदिरालय और बंद हो रहे हैं विद्यालय। और किसी एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष ने कहा है कि अगर किसी राष्ट्र को, उनकी व्यवस्था को तबाह करना है तो शिक्षा को कमजोर कर दो। आज हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमको विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक चाहिए। शिक्षक पूरी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं और करेंगे। विद्यालय में गैर शिक्षकों कार्यों की भरमार है। हमने कभी मना नहीं किया कि हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे। शिक्षक एक ऐसा समुदाय है, जब कोई भी कार्य आता है तो बहुत ही जिम्मेदारी से उस कार्य को करते हैं। तो सरकार से भी निवेदन है कि प्रदेश में जो साझा मंच बना है उनको बुलाए वार्ता के लिए और सेटअप 2008 को लागू करके युक्तिकरण कर दे। ऐसे विद्यालय जहां सेटअप से अधिक शिक्षक हैं उनको बिल्कुल एक एकल शिक्षक विहीन शालाओं में भेज दे। लेकिन आप नई भर्तियां रोकने के नाम पर, नई भर्तियां मत करनी पड़े पैसा बचाने के नाम पर अगर आप शिक्षकों को कम कम करके सब जगह बांट देंगे तो फिर गुणवत्ता की बात बहुत ही गलत होगा। और प्रदेश में जो NCTE, RTE और NIP, इन तीनों के बीच में जो आप निकाल के ला रहे हैं कि सेटअप इतना ज़रूरी नहीं है, हम जो दे रहे हैं यही सेटअप है। तो जब ये 2009 में आया शिक्षा का अधिकार, 2010 में आपने लागू किया, तो इतने 10-15 साल तक हो क्या रहा था भाई? क्यों नहीं किया आप लोग? और अचानक से अब नया स्कूल फिर से खुलने वाले करके गारंटी में लाए और आज शिक्षकों की संख्या कम कर रहे हैं। जब शिक्षकों की संख्या कम करेंगे तो स्कूलों की संख्या कम होगी, नई भर्ती करनी ही नहीं पड़ेगी। तो जो बेरोजगार भाई घर में बैठे हैं वो तो अपने आजीवन बेरोजगार ही रह जाएंगे, रोजगार ही नहीं मिल पाएगा। जो जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा था वो दूसरे के रिटायरमेंट का इंतजार करेंगे कि कब ये रिटायर होंगे। बता दूं कि प्रदेश में ऐसी भर्तियों का इंतजार करते करते जीवन बीत जाएगा, आपका उम्र निकल जाएगा। इसलिए सभी संगठित होइए और सभी संगठित होकर इस आंदोलन को सफल बनाइए। नहीं चलेगा कोई बहाना, सबको है आंदोलन में आना। धन्यवाद।